रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां अशोका बिरयानी सेंटर के सभी ब्रांच को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सील करने की कार्रवाई की है। 2 कर्मचारियों की मौत के बाद यह बड़ी कार्रवाई है। विधायक मोतीलाल साहू ने सील करने की मांग की थी, तो कल जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, 2 कर्मचारियों की मौत हुई, हंगामा हुआ। आज मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने भी यहां पर प्रदर्शन किया और उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। अशोका बिरयानी सेंटर्स की को यहां पर सील करने की कार्रवाई की गई है। सभी ब्रांच को सील कर दिया गया। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, एक बड़ी कार्रवाई, अशोका बिरयानी सेंटर्स के सभी ब्रांच सील कर दी गई है। बिल्कुल श्रवण, ये एक बड़ी खबर ये निकल के आई है। इसमें बात करें कि अशोका बिरयानी सेंटर जो संचालित हो रहे थे शहर में, करीब 6 बिरयानी सेंटर थे अलग अलग इलाकों में। वहां पे की बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है अभी देर शाम, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी जो ब्रांच हैं इनको सील कर दिया गया है और बिना अनुमति के नहीं खोलने के उसमें नोटिस किया गया है। और उसमें कुछ सवाल भी उन्होंने पूछे हैं, तो वो सवाल जब तक स्पष्ट नहीं होंगे, जब तक सेंटर खोले नहीं जाएंगे, ऐसा उसमें जो नोटिस है उसमें चस्पा किया गया है। यहाँ भी बता दें दर्शकों को कि गुरुवार को डेविड साहू और नीलकमल पटेल नामक की जो 2 कर्मचारी थे, पहली बांदा लाभांडी स्थित जो इनका बिरयानी सेंटर संचालित हो रहा था, वहां पे गटर में उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। अभी उसमें कई बड़े सवाल इस पूरे मामले में खड़े हुए हैं कि इसमें किसकी अनुमति से वो उतरे थे, और अगर वो उतरे थे तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या थे। कई तरह के बड़े सवाल हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो मृतक जो दोनों युवक थे, नीलकमल पटेल और डेविड साहू, इनके परिजनों ने आज सुबह से ही ये इनके दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार ना करके उनको वहीं बिरयानी सेंटर के बाहर उनको रखा हुआ है। और वहां पे उनके जो समाज के जो लोग हैं, साहू समाज और पटेल समाज और उसके अलावा कई जो लोग हैं, उनके शुभ चिंतक और परिजन, वो वहां बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का जो उसमें मुआवजा है वो देने की मांग की है। उनके समर्थन में अगर बात करें तो रायपुर ग्रामीण के जो विधायक और वो भी अभी वहां पे हैं, और उन्होंने तरीके से बात को कहा कि ये बिरयानी सेंटरों को तत्काल सील करने की कार्रवाई की जाए, इन पे बुलडोजर तक चलाने की उन्होंने मांग की है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर जब तक इनका जो परिजन हैं वो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ पे उन्होंने इस बात की भी आपत्ति जताई कि अभी तक प्रशासन के कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो मालिकान हैं वो सामने नहीं आए हैं। और इसके अलावा उन्होंने पुलिस पे भी कई बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए, भाजपा विधायक ने, कि अभी तक उनके संचालकों का पता नहीं लगा पाना, निश्चित तौर पे ये भी एक बड़ी लापरवाही है। और अभी तक उनको ना बुला पाना, ये भी उन्होंने इसको नाकाबिले बर्दाश्त उन्होंने बताया है। अभी फिलहाल वहाँ पे दोनों को शवों को रख के वहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सभी बिरयानी सेंटर जो अशोका बिरयानी सेंटर के नाम से संचालित हो रहे थे, चाहे वो डीडी नगर थाना इलाके में हो, चाहे वो सरस्वती नगर थाना इलाके के क्षेत्र में हो, कई जो करीब 6 के आसपास जो ये बिरयानी सेंटर संचालित होते हैं, उनको जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। जी तहसीन, जिस तरह से कल ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, 2 कर्मचारियों की मौत हुई, इस पूरे मामले में देखें तो अब तक क्या सामने आ पाया है? किस तरह की लापरवाही हुई है, किस स्तर की लापरवाही हुई है? इस तरीके से प्रथम दृष्टया ये मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। हालांकि उसमें कई तरह की बातें भी हो रही, लेकिन इस तरीके से अगर बात करें तो वो जो दोनों युवक थे, सबसे बड़ी बात वहां पे डेविड साहू और नीलकमल पटेल, ये दोनों, एक इलेक्ट्रीशियन था और एक सुपरवाइजर था। वो हालांकि इस तरीके के गटर साफ करने वाले व्यक्तियों के पद पे नहीं पदस्थ थे। उनका वहां उतरना, अगर ठीक है किसी के कहने से वो उतरे, प्रबंधन के किसी जिम्मेदार के कहने से उतरे, तो वहां पे प्रिकॉशंस क्या क्या थे, सिक्योरिटी जो मेजर्स कितने वहां पे यूज किए गए, कई बड़े सवाल यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। इसके अलावा जब ये घटना के बाद से जब वहाँ मीडिया पहुंची, तो मीडिया के कई लोगों के साथ में उनसे बदसलूकी भी की गई, उस पे मामले भी दर्ज किया गया है। और अभी वहाँ जो कर्मचारी थे, उन लोगों को जो एसडीएम कोर्ट में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद उनको पेश किया गया था और सभी को जेल भेज दिया गया है। यहाँ पे एक बड़ी बात समझ में यहाँ पे नहीं आ रही है कि अभी तक प्रबंधन का कोई भी कर्मचारी जो जिम्मेदार कह सकते हैं, जो जिम्मेदार मालिकान है,
वो सामने नहीं आए हैं और पुलिस भी अभी तक उनको नहीं बुलवा पाई है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इनके जो मालिकान हैं इनको कब तक सामने लाती है और ये जो परिजन हैं जो मृतकों के वो कब तक वहां पे धरने प्रदर्शन पे बैठते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए।